हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि डिविजिबिलिटी क्या होता है। आखिर डिविजिबिलिटी मीन्स क्या होता है, आज हम इसे पहले समझेंगे। तो अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपको एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि 8 दिया गया, ठीक है। तो अगर 8 को 2 से डिवाइड करने को कहा जाए, जैसा कि मैंने एक नंबर लिया है 8, ठीक है, और 8 को मैं 2 से डिवाइड करने को बोलूँ आपसे, तो आप इसे 2 से जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद से 2 4 जा 8, यानी ये 4 टाइम में पूरा पूरा नंबर ये कट जाएगा और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 है वो कंप्लीट रूप से डिवाइड हो गया किससे, 2 से। तो इससे हम कहते हैं कि 8 जो है वो है डिविजिबल किसका, 2 का। यानी 8 क्या किसका डिविजिबल है, 8 डिविजिबल है 2 का। तो इससे ही कहा जाता है डिविजिबल। और ये जो हम रूल पढ़ते हैं इस रूल को ही कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसका उपयोग क्या है डिविजिबिलिटी रूल का, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो किसी भी नंबर्स को आप बिना डिवाइड किए ही बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से कट सकता है, किस नंबर से कंप्लीट रूप से डिवाइड हो सकता है। अगर आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर आप डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पूछ लिया जाता है। अगर आप कभी एलसीएम निकालते हैं तो उस टाइम भी इस डिविजिबिलिटी रूल का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। जिससे डिविजिबिलिटी रूल आता है उससे एलसीएम निकालने में बहुत ही आसानी होती है, सरल होती है निकालना एलसीएम। और जिससे नहीं पता होता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इस रूल को समझ के आप कुछ सेकंड में ही बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो भी कंप्लीट रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है, 2 आता है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट रूप से। तो आप याद रखें, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप इससे याद रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप याद रख सकते हैं इतना कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा कंप्लीट नंबर 2 का डिविजिबल होगा, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2 3 4 और 8 का। तो यहाँ पे ये जो नंबर है, इस नंबर के जो लास्ट का नंबर है वो क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा ये जो कंप्लीट नंबर है, ये पूरा नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बिना हम डिवाइड किए ही बता सकते हैं कि हाँ ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। इसका रिमाइंडर 0 आएगा। यानी किसी भी नंबर के लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या होगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के बारे में तो ये भी काफ़ी आसान है, इजी है। इसमें क्या करना होता है, मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया है तो उस नंबर के जितने भी डिजिट हैं सभी का सम कर देना है, सबका सम कर देना है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3, यानी जितने भी नंबर्स होंगे, जो भी नंबर्स हमारे पास होगा उसके जितने भी डिजिट होंगे सारे डिजिट का हमें सम कर देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सम क्या होता है। सम का मतलब क्या होता है, ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा सम क्या होता है। सम का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ 2 और +2। तो 2 में 2 को आपने ऐड किया तो क्या मिला आपको, 4। तो इसका जो 4 जो हमें आंसर मिला, इसी आंसर को सम कहा जाता है, इसे सम कहते हैं। यानी जब भी किसी नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं, ऐड करने पे जो हमें आंसर मिलता है उसे ही सम कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के बारे में, इससे डिटेल में समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। जैसा कि मैंने बताया आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में कि सभी डिजिट को सम कर देना है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 0 9 6 8 का। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सारे डिजिट को सम कर देना है। यानी 1 में हमें 0 ऐड कर देना है, 0 में 9 ऐड कर देना, 9 में 6, 6 में 8 हमें ऐड कर देना है, 1 में 0 ऐड करना है, 0 में हमें 9 ऐड करना है, ऐसे ऐड करते जाना है। तो चलिए हम ऐड करते हैं इसको, 1 प्लस 0 करेंगे, 0 प्लस 9 करेंगे, 9 प्लस 6 करेंगे और 6 प्लस 8 कर देंगे। जब हम पूरे को आपस में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 24। अब ये जो 24 नंबर है, ये नंबर
3 से कट जाता है, यानी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें नंबर्स दिया गया था 1010968 का, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही हमें करना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में, सारे डिजिट को सम करना है। सम करने पे जो हमें आंसर मिले, वो आंसर अगर 3 से डिवाइड हुआ तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर सपोज कीजिए आंसर 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के बारे में। मैं एक नंबर लेता हूँ 16968 का। अब इसमें क्या करना है, सबको आपस में सम करना है। तो हम सबको सम करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, 1 + 6 करेंगे और 6 में हम 9 को ऐड करेंगे, 9 में फिर 6 को ऐड करेंगे और फिर से हम 8 को ऐड करेंगे। इन सभी को ऐड करने पे हमें मिलेगा 30। अब ये 30 जो नंबर है वो नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर ऊपर दिया गया था आपको 16968, ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि इफ़ द लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4, यानी किसी भी नंबर के अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम 4 5 6 1 6 का। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो इसके जो लास्ट का नंबर है, लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 16 है। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 जो होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा नंबर होगा ये 4 का डिविजिबल होगा। यानी किसी भी नंबर के अगर लास्ट का नंबर 4 से डिवाइड, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। हम एक दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 683254 का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो लास्ट का जो नंबर है, इस पूरे नंबर में जो लास्ट का नंबर है वो 24 है, यानी 24 है। और 24 जो होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के बारे में, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में क्या है कि देखिए इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5, यानी किसी भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो या तो 5 हो, तो 0 और 5 में से कोई भी एक नंबर हो तो वो नंबर जो होता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं 3 2 5 6 0। तो यहाँ पे जो लास्ट का नंबर है वो 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर जो होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4 8 9 5 2 5 का। तो यहाँ पे जो लास्ट का नंबर है वो 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो नंबर है ये 5 से कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर बचेगा 0। तो कहेंगे कि ये दोनों नंबर जो हैं वो 5 के डिविजिबल हैं। अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 के बारे में, तो देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर को, यानी कोई भी नंबर है, तो वो नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, यानी दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर जाके 6 से डिवाइड होता है। यानी अर्थात ये हुआ कि मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया गया है, तो वो नंबर को आप 2 से डिवाइड करना है। 2 से देखना है 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से डिवाइड हो गया तो ठीक है। फिर देखना है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 से भी डिवाइड हो गया तो ठीक है। तो अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब हुआ कि वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा अगर मान लीजिए कोई नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है, जैसे सपोज कीजिए 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तब 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। या कोई नंबर ऐसा है जो 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तभी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। यानी 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना अनिवार्य है, यानी 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगा तभी जाके कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होगा। चलिए एक एग्जांपल करते हैं 6 का। एक एग्जांपल लेते हैं 27378 का। 27378 का। तो यहाँ पे क्या है कि जो आप देखेंगे इस नंबर में, तो ये नंबर जो होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये नंबर के लास्ट का नंबर है 8।
तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखेंगे ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करना है हमें, सभी डिजिट को आपस में ऐड कर देना है। 2 7 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8। तो जब सबको आपस में हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 27। तो 27 जो होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने नंबर लिया था 2 7 3 7 8, ये नंबर जो है वो 2 का भी डिविजिबल है और ये नंबर 3 का भी डिविजिबल है। तो 2 का डिविजिबल और 3 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 का डिविजिबल होगा। हम अब बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 के बारे में। कोई भी नंबर 7 से कब डिवाइड होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसके नंबर के आपको लास्ट के जो नंबर हैं उसका डबल कर देना है, और डबल करने के बाद से जो बचे हुए नंबर्स हैं उनमें से डबल किया हुआ नंबर माइनस कर देना है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे 3192 का। तो 3192 मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो लास्ट का नंबर है उसका डबल कर देना है। यानी जो भी लास्ट नंबर हो, जरूरी नहीं कि लास्ट में 2 ही आए, कुछ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो जो भी नंबर हो उसका डबल करना है। डबल मतलब क्या होता है, उसका दोगुना कर देना है। तो हमें 2 का अगर डबल करेंगे तो 2 का डबल होता है 4। तो ये जो 4 होगा उसको क्या करना है, 319 यानी ये जो बचे हुए नंबर्स हैं इसमें से माइनस करना है। यानी करना क्या है, 319 लिखना है और ये जो नंबर है इसका डबल करके लिखना है यहाँ पे माइनस करके। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 4 लिखना है। माइनस करने पे हमें मिला 315, ठीक है। तो ये 315 मिला। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही सेम काम, सेम जो हमने काम किया था वही काम रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम 5 का फिर से डबल कर देंगे और जो बचे हुए नंबर्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे। यानी 31 बच गया और 5 का डबल होता है 10, तो 31 से हम 10 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 21। और ये 21 जो होता है वो 7 का डिविजिबल है, ये 7 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने नंबर लिया था 3192 वाला ये नंबर, ये भी नंबर 7 का डिविजिबल होगा, यानी नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए लास्ट में जो आंसर मुझे 21 मिला, तो 21 ना मिलके कुछ और मिलता, 22 मिलता, 23 मिलता या कुछ और मिलता, बाय द वे कोई और नंबर होता, तो ये नंबर जो होता 7 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम कोई भी नंबर होता वो भी 7 से डिवाइड नहीं होता। तो लास्ट का नंबर अगर 7 से डिवाइड होगा तभी जाके कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो कोई भी नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 7 का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है 5242 का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लास्ट के नंबर हैं उसका हमें डबल करना है। तो यहाँ पे लास्ट का नंबर 2 है तो 2 का डबल करना है और जो बचे हुए नंबर्स है उसमें से माइनस कर देना है। यानी ये जो बचा हुआ नंबर्स है इसमें से क्या करना है, हमें माइनस करना है। किसको माइनस करना है, 2 का जो डबल है। 2 का डबल, 2 का डबल क्या होगा, 4 होगा। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 5240 माइनस ये 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4 लिखना है। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमें मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा 5236 मिलेगा, ठीक है। अब हमें ये आंसर मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फिर से इस जो हमें ये नंबर दिया है 6, इसका डबल कर देना है और बचे हुए नंबर में से ये 3 नंबर जो बच जा रहे हैं इसमें से माइनस कर देना है। तो हमें 523 माइनस कर देना है, 6 का डबल हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 लिख देना है। अब क्या करना है, 523 में से 12 माइनस कर देना है। तो जब 523 में से जब 12 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 511, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो लास्ट का नंबर फिर से उसका डबल करना है। यानी लास्ट के नंबर को फिर से डबल करेंगे, यानी 1 का डबल कर देंगे और 51 में से माइनस कर देंगे। तो 51 माइनस 1 का डबल होता है 2, यानी 1 को हम उसका डबल करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। डबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर मिला 2। तो हमें यहाँ पे 2 लिखना है माइनस करके। अब 51 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 49। ये जो 49 है वो 7 का डिविजिबल है, यानी ये 7 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट रूप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने नंबर लिया था 52402, ये जो नंबर है ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 का ये डिविजिबल होगा।
अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 के बारे में। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में क्या होता है कि जब भी कोई भी नंबर दिया गया हो, उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा नंबर जो होगा वो 8 का डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ 36520 का। तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, ये हैं 520। तो अगर ये 520 जो होगा वो अगर 8 से डिवाइड हो गया, यानी इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो गया तो मतलब कि ये पूरा जो नंबर है वो 8 का डिविजिबल होगा, यानी पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 520 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। जब आप डिवाइड करेंगे इसको 8 से तो आपको मिलेगा 65। तो मतलब ये 8 से डिवाइड हो गया नंबर 520। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 36520, ये पूरा नंबर जो होगा वो 8 का डिविजिबल होगा, यानी इसे कहेंगे इट इज़ अ डिविजिबल बाई 8। अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 के बारे में, तो देखिए इसका भी रूल एकदम सेम 3 के जैसे है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 दोनों सेम एक जैसा है। तो इसमें क्या होता है कि सभी नंबर्स जो होते हैं, सभी नंबर्स को हम आपस में ऐड करेंगे, यानी जितने एक नंबर में जितने सारे डिजिट होंगे, सारे डिजिट को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो आंसर हमें मिलेगा उस आंसर को 9 से डिवाइड करेंगे, और 9 से अगर वो नंबर डिवाइड हो गया तो वो नंबर 9 का डिविजिबल होगा। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर एग्जांपल लेता हूँ 4104 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको आपस में ऐड करेंगे, यानी 4 में हम ऐड करेंगे 1 को, 1 में ऐड करेंगे 0 को, 0 में ऐड करेंगे 4 को, तो सबको ऐड करने पे क्या मिलेगा, 4 1 हो गया 5, और 500 5 हो जाएगा, और 5 + 4 हो जाएगा 9 आपका। तो यहाँ पे हमें मिला 9, और 9 जो होता है वो 9 से डिवाइड हो ही जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा नंबर है 4104, ये 9 का डिविजिबल है, यानी इससे कहेंगे ये डिविजिबल है किसका, 9 का। हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, हम नंबर लेते हैं 80604। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सभी नंबर्स को आपस में ऐड करना है। 8 में ऐड कर देना है 0, 0 में ऐड कर देना है 6, 6 में ऐड करना है 0, 0 में ऐड कर देना है 4। आप जब इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो इसका एडिशन आपको मिल जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 18 है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, यानी 18 क्या है, 9 का डिविजिबल है, यानी 18 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर हमको मिला था ऊपर, ये नंबर भी 9 का डिविजिबल होगा, इसे कहेंगे इट इज़ द डिविजिबल बाई 9। अब बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 के बारे में। तो इसका रूल बहुत ही ईजी होता है। आज मुझे लगता है कि इससे आसान तो कुछ होता नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 में क्या करना है, किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 0 हो, लास्ट में 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई नंबर 2340, तो लास्ट में एक 0 होना चाहिए, कम से कम एक 0 होना चाहिए। अगर एक 0 लास्ट में है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही करना है, लास्ट में हमें क्या देखना है, एक 0 देखना है। इससे इसी तरीके से हम चाहें तो 100 का भी कर सकते हैं। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 0 है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 234680, तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 00 है तो वो नंबर 100 से डिवाइड हो जाता है। सिंपल इसी तरह किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 30 है तो वो 1000 से डिवाइड हो जाता है। तो सब हमें क्या करना है, सिर्फ 0 देखना है। अगर एक 0 रहा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 2 0 रहा तो वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है। तो लास्ट में एक 0 का होना अनिवार्य है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 में। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 32580 का। तो क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा? जी हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो ये डिवाइड हो जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 4620000 का। तो क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा? तो इसके लास्ट में एक 0 होना चाहिए कम से कम। देखिए लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में क्या करना है, ये रूल थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 को, कोई भी नंबर दिया गया हो आपको, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, नंबर है आपका 50116 का। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक नंबर पे, पहले नंबर पे सर्कल लगा देना है। ध्यान से देखिएगा, एक नंबर पे सर्कल लगा देना है, फिर दूसरे नंबर को छोड़ देना है, फिर तीसरे नंबर पे सर्कल लगा देना है। ठीक है, फिर एक नंबर छोड़ देना, फिर
उसके बाद का जो नंबर है उस पर सर्कल लगा देना है। तो ऐसे कर देना। अब जो नंबर सर्कल वाले नंबर जो हैं उनको आपस में ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। यानी 5 में ऐड कर देंगे 1 को और 1 में ऐड कर देंगे 6 को। तो 5 1 हो जाएगा 6 और 6 6 हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे मिल गया आपको 12। तो जब मैंने सर्कल वाले नंबर ऐड किए तो मुझे मिला 12। अब क्या करना है? जो सर्कल में नहीं है उसे ऐड करना है। तो सर्कल में कौन सा नंबर नहीं है? 0 नहीं है और 1 नहीं है। तो हमें 0 और प्लस 1 कर देना। 0 1 कितना होता है आपका? 1 होता है। तो अब हमें दो नंबर मिल गए, एक मिला 12 और एक मिला 1। तो हमें इन दोनों में जो नंबर बड़ा होगा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। यानी 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 11। अब जो हमें आंसर मिला वो आंसर अगर 11 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर जो होगा वो 11 का डिविजिबल होगा। ये पूरा नंबर 11 का डिविजिबल होगा। तो सिंपल सा क्या करना है आपको कि जो भी नंबर दिए गए तो वहाँ पे क्या करना है आपको? स्टार्टिंग से जीरो आपको सर्कल लगाना है, नंबर पे सर्कल लगाना है। तो सर्कल कैसे लगाना है? एक नंबर पे सर्कल लगाएंगे, दूसरा नंबर छोड़ देंगे, फिर सर्कल लगाएंगे, फिर नंबर एक छोड़ देंगे, फिर सर्कल लगाएंगे, फिर एक नंबर छोड़ देंगे। तो ऐसे कंटिन्यू करेंगे। सर्कल वाले नंबर को आप एक साथ ऐड करेंगे और जो सर्कल में नहीं है उसको एक साथ ऐड करेंगे। फिर दोनों में जो नंबर बड़ा होगा आप बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। हम इससे एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 11 का। मैं लेता हूँ दूसरा एग्जाम्पल 9 4 4 7 9 का। इसमें जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक नंबर पे सर्कल लगाना है, तो सबसे पहले नंबर पे मैंने सर्कल लगा लिया, फिर मैंने दूसरा नंबर छोड़ दिया, फिर उसके बाद पे मैंने सर्कल लगा लिया, फिर मैंने नंबर छोड़ दिया, उसके बाद पे मैंने क्या कर लिया? सर्कल लगा लिया। अब क्या करना है? सर्कल वाले नंबर को आपस में एक साथ ऐड करना है। तो मैं ऐड करूँगा सर्कल वाले नंबर को एक साथ, 9 + 4 करूँगा और 4 + 9 करूँगा। तो 9 9 18 18 22 हो जाएगा। इसका एडिशन हो जाएगा आपका, यानी सम इसका 22 आ गया। जो नंबर सर्कल में नहीं है उसको आपस में ऐड करेंगे। तो सर्कल में क्या नहीं है? एक 4 नहीं है और एक ये 7 नहीं है सर्कल में। तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, यानी 4 करेंगे और +7 करेंगे और 7 और 4 आपस में ऐड करेंगे। तो इसका हमें मिला एडिशन करने पे 11। अब क्या करना है? जो दोनों में नंबर बड़ा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना। यानी 22 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। तो ये जो 11 है वो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने नंबर लिया था 9 4 4 7 9, ये पूरा नंबर जो होगा वो 11 का डिविजिबल होगा। इसे कहेंगे यह डिविजिबल है 11 का। आप याद रखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि लास्ट में आपका सब माइनस करने पे, नहीं सब्ट्रैक्शन करने पे आपका 11 ही आए यहाँ पे। जैसा कि मेरा यहाँ पे 11 आ रहा है कंटिन्यू बार बार, तो हो सकता है आपका 11 ना आए, वहाँ पे 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, कुछ भी ऐसा नंबर आ सकता है। तो जो भी नंबर आए तो सिंपल सा आप क्या करेंगे? आप बस उस नंबर को देखेंगे कि क्या वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी आप माइनस करने पे जो भी नंबर आपका यहाँ पे आएगा आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये नंबर जो होगा वो 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो आपको क्या करना है कि ये नंबर जो दिया गया है आपको बोल देना है कि हाँ ये 11 का डिविजिबल है, ये इट इज़ अ डिविजिबल बाई 11। तो अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 के बारे में। तो सिंपल सा इसका भी रूल बहुत ही आसान है। आपको जैसा कि मैंने 6 में बताया था सेम वैसे ये भी है। कोई भी नंबर अगर आपका 3 से डिवाइड हो जाता है और 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर जाके 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ख्याल रखना है दोस्तों कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, तब जाके वो नंबर जो होगा वो 12 से डिवाइड होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।